वेलकम टू JN क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 न्यू NCERT मल्हार का चैप्टर 4 कवर करेंगे। हिंदी का चैप्टर है हार की जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बड़ी ही अच्छी कहानी है। आई होप आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको सुनकर। चलिए शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को पेन ले लेते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख करके आता था। ठीक है, मतलब एक प्रसन्नता मिलती है ना, एक किसान को अपने खेतों में हरा भरा देख करके और एक माँ को अपने बच्चे को देख करके। वैसे ही बाबा भारती किससे प्रेम करते थे? अपने घोड़े से करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती भगवत भजन से जितना भी समय बचता था वो घोड़े को दे दिया करते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था, उसके जैसा कोई और घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती का वो बहुत प्रिय था। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। मतलब वो बाबा भारती जो थे, वो सुल्तान, उनका जो घोड़ा था, उससे इतना प्यार करते थे कि अब उन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं था। अब बस उन्हें ये लगता था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, वो उससे मतलब अटूट प्रेम करते थे। एक सेकेंड। हाँ हाँ, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। ठीक है बेटा, चलिए आगे देख लेते हैं। खड़क सिंह, अब ये एक डाकू की बात हो रही है। खड़क सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसके नाम सुनकर के कांपते थे। आपने भी सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ठीक है, ये तो एक मजाक की बात हुई। खड़क सिंह एक डाकू का नाम था। ठीक है, होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुँची, खड़क सिंह तक पहुँच गई। ठीक है, सुल्तान घोड़े की बारे में खड़क सिंह को पता चला कि भाई सुल्तान इतना अच्छा है, सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर चलता है, ये सब। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। खड़क सिंह का जो डाकू खड़क सिंह था, एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुका के उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? ये बाबा भारती ने कहा। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाएगा। बाबा भारती ने कहा, भाई बिल्कुल विचित्र जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। फिर खड़क सिंह कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब उसकी छवि छप जाती है उसके दिल पे। मतलब जो भी बंदा उसको देख लेगा, उसके दिल पे उसकी छाप छूट जाएगी। ठीक है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़क सिंह कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत दिनों से मन था देखने का, पर आज आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल एक जगह का नाम है जहाँ पर घोड़ों की देखरेख होती है, घोड़े रहा करते हैं। ठीक है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। देखो, ध्यान रखने वाली बात है, बाबा ने घोड़ा कैसे दिखाया? घमंड के साथ, कि देखो ये खड़क सिंह है। और खड़क सिंह ने घोड़ा कैसे देखा? बड़े ही आश्चर्य से। अच्छा, ये खड़क सिंह है। ठीक है, उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। मतलब वो इतना प्यारा था, इतना सुंदर, इतना मतलब इतना एक्टिव, एक अलग ही उसका भाव था। तो वो इतना प्यारा उन्होंने नहीं देखा था।
सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। अब खड़क सिंह सोच रहा है कि भाई ये घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, साधु को क्या करना है इस घोड़े का। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। अब कहता है बाबा भारती से कि भाई इसकी चाल नहीं देखी तो क्या फ़ायदा है, चाल भी दिखाओ। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुन करके उनका हृदय अधीर हो गया। मतलब कि अरे रे, वो बड़े खुश हो गए अपने घोड़े की प्रशंसा सुन करके। घोड़े को खोल कर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। अब सांप लौटना यहाँ पे एक मुहावरा आया है आपका, ठीक है, सांप लौटना, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा इसको। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, मतलब वो शरीर से बहुत ताकतवर था। बाहुबल, एक सेकेंड, हाँ, उसके पास क्या था, बाहुबल था। आदमी भी थे और बेरहमी भी थी। डाकू तो आपको पता ही है बेरहम होते हैं, उनको कोई किसी को मारने पीटने में कोई शर्म वरम नहीं आती है, लूट खसोट करने में। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगता रहता। परंतु कई मास बीत गए मतलब कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। मतलब अब बाबा भारती को लगने लगा कि हो सकता है उसने बस ऐसे ही कहा होगा, अब वो नहीं आएगा, ठीक है। काफ़ी दिन तक तो उन्होंने बड़े अलर्ट रहे, उसके बाद में वो रिलैक्स होने लगे धीरे धीरे। होता है ना, हम एक चीज़ का बहुत दिनों से ध्यान रख रहे हैं, फिर हमें पता चला कि अरे नहीं, इस पर तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, फिर हम धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हुई। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। कभी घोड़े को देख रहे, कभी उसके रंग को, मतलब बड़े खुश होते थे बाबा भारती उसके साथ में। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनता जा। अचानक से एक आवाज आई कि बाबा, इस कंगले की सुनता जा। आवाज़ में करुणा थी, मतलब दया और ऐसे था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। करारा मतलब दर्द से करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, बाबा भारती ने कहा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। रामावाला एक जगह का नाम है बेटा। मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है, बाबा भारती ने कहा, वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज जो था वो घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। मतलब वो बिल्कुल भौचक्के रह गए, एकदम हैरान हो गए। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा में मिली हुई चीख निकली। भय मतलब डर के कारण के ये कैसे एकदम से हो गया। विस्मय मतलब कि आश्चर्य, और निराशा के लिए घोड़ा भी चला गया। वह अपाहिज डाकू कौन था? खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे
और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी एक ऐसी उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा ने कहा कि भाई ये घोड़ा तुम्हारा हो गया, मैं तुमसे वापस नहीं वसूलूंगा इसको, लेकिन हाँ, मेरी एक तुमसे रिक्वेस्ट है, उसको ज़रूर मान लेना। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह ने कही ये बात। अब बाबा जी क्या कहते हैं, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, बस इस घटना को किसी के सामने मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। भाई वो हैरान हो गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, बताना मत। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि इसका क्या मतलब है, भाई मैं क्यों ना बताऊं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में नहीं आ सका उसके। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। मतलब भाई देखो कि किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, कि रास्ते में कोई बैठा हुआ गरीब दीन है उसकी सहायता नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे जैसे उन्होंने कहा था। वैसे ही वो बार बार उसको ध्यान आ रहा था उन शब्दों का कि भाई किसी से कहना मत, नहीं तो क्या होगा, किसी का क्या होगा, गरीब दीन दुखियों से भरोसा उठ जाएगा। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, मतलब फूल की तरह खिल जाता था। कहते हैं, इसके बिना मैं रह नहीं सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा भी न दिखाई पड़ी। मतलब उनके मुख पर एक दुख, जरा सा भी दुख नहीं दिखाई दिया जब मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो उन्हें केवल यह ख्याल आया कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास ना छोड़ दें। कितना और है ये चैप्टर आपका, बस थोड़ा सा और है, ख़त्म होने वाला है, कर लेते हैं इसको ख़त्म। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर क्या था, सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, मतलब अब पहुंच गया वो अस्तबल के फाटक पर। फाटक खुला पड़ा था फाटक जो था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी डाके का भय ना था। आज अब एक टाइम था कभी कि बाबा भारती स्वयं पहरा देते थे, अब उन्हें किसी चोरी डाके का कोई वो नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। फाटक मीन्स दरवाज़ा बंद कर दिया, उसने उसको वहीं बांध दिया।
इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल में स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। मतलब बस वो स्नान करके अस्तबल की ओर गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। क्या भूल हुई भई अब उनसे? साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। मतलब उनके पैरों की आवाज़ पहचान गया घोड़ा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़े हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। और ये जो कहानी है ये किसने लिखी है? सुदर्शन जी ने। बेटा एक अच्छे कहानीकार थे। देखो इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी की प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्म की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इनके बारे में बात। तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अब इस चैप्टर से जिस्ट क्या निकलता है, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपकी कही एक अच्छी बात दूसरे के जीवन को भी क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। और हमें अपने मोह माया का त्याग करके अच्छाई का साथ देना चाहिए और सदैव सही राह पर चलना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।